हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सचिन वर्मा है। तो आज फिर मैं एक नए क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। तो जेई की पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको 2026-25 के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल के। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने 2024 की पीवाईक्यू स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। एटलीस्ट शायद 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो आज एक नए क्वेश्चन को लेकर के मैं आया हूँ। और जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है अपने वीडियो में कि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं जेई के, उसमें ओनली मैं आंसर तक आपको नहीं पहुंचा रहा, बल्कि एक अप्रोच दे रहा हूं जो आपको उस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए या अप्रोच करने के लिए हेल्प करेगा। मतलब मेरा मेन मकसद आपको ये है कि इन क्वेश्चन के थ्रू, इन पीवाईक्यू के थ्रू आपको पेपर की एनालिसिस हो, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप की अप्रोच आपको लगानी है और कैसे टाइम को आपको बचाना है कि आप अगले क्वेश्चन के ऊपर उतना समय दे पाएँ। और मैं आपको दोनों वे में बताता हूँ, लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड दोनों। और मैक्सिमम केसेस में मैं आपको की पॉइंट तो बता ही रहा हूँ कि आपका किस क्वेश्चन के लिए क्या की पॉइंट होता है, क्या आपको रिकॉल रखना है, जिससे आपकी चीज़ें वहाँ पे हेल्प हो पाए और थोड़ा आप उसको बेटर कर पाएँ। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बता रखा है, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आपका फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या कोई भी, मतलब जो आप जिसको जान रहे हैं कि ये मैथ से रिलेट कर रहा है या क्लास 12th में और इसको कुछ हेल्प की नीड है, तो प्लीज़ उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कुछ नया सीखने के लिए डेली आप प्रिपेयर हो सकते हैं, मेरे साथ तैयार हो सकते हैं। मैं कुछ नया सिखाने के लिए डेली प्रिपेयर होता हूँ, खुद ही कुछ नया डेली सीखने के लिए तैयार होता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट, क्या की पॉइंट है। सो मैनी थिंग्स, है ना। चलिए, अच्छा, तो अगर कभी इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया हो तो आप उसके लिए क्या करेंगे। इंटीग्रेशन तो नॉर्मल सॉल्व होगा जैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। कभी भी ऐसे फंक्शन की जब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, जैसे क्वेश्चन में तो अभी हमारे पास मेनली मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। अगर जैसे मैं बताऊं, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की जाए तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और मिनिमम वैल्यू फाइंड की जाए तो माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आपका डिफरेंस, जब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो ऐसे फंक्शन का हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम चेक करना होता है। तो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऐसे आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये की पॉइंट रहा, इसको आप नोट डाउन करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछिएगा कि क्या मैंने बताया। चलिए आगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ये इनडेफिनिट का है और बेसिकली मैंने आपको बताया रखा था, जैसे मैंने डेफिनेट एंड इनडेफिनेट के लिए पूरी एक अच्छी वीडियो बना दी है, आपकी एटमोस्ट आधे घंटे प्लस है। तो उसमें मैंने डेफिनेट एंड इनडेफिनेट को डेप्थ में बताया है, थ्योरी मतलब उसके और कॉन्सेप्ट को बताया है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट एंड पार्शियल फ्रैक्शन, तो उन सारे टॉपिक के मैं 10-10 क्वेश्चन आपको 3 या 4 वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। एक फर्स्ट डे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड डे बाय पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड थर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसके बिहाफ पे आपके ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपके डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी के ऊपर जितने क्वेश्चन मुझसे बन पाएंगे वो मैं करा दूंगा। अदरवाइज मेरी प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो पहले से ही मैंने उस टाइप के क्वेश्चन को करा रखे हैं और जेई के क्वेश्चन को ही करा ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को करेंगे क्या। देखिए, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स अगर हम कॉमन ले लें, या कहते थे पूरे कॉस स्क्वायर में हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या होने वाला है। देखिए, अगर यहाँ से चलिए कॉस स्क्वायर कॉमन लेते हैं भाई, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स भाई कॉमन लिया हमने, तो यहाँ है नहीं, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं करूंगा। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर तो बाहर चला गया आपके पास, तो इंटू में 1 ही बचेगा, लिखिए या नहीं लिखिए, डज नॉट मैटर। यहाँ तक क्लियर बात है, कोई इशूज हो तो बता सकते हैं, ठीक है। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर विच इज टेन स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको पता होना चाहिए कि टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो भाई यहाँ पे लेट करेंगे हम, लेट ए टेन एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर एक्स
डी एक्स स्क्वायर टू डी टी। अब ऊपर तो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो ये ए तो है नहीं, तो ए डिवाइड में भेज देंगे। तो यहाँ से हमारे पास 1/a dt बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करोगे सेक स्क्वायर dx की जगह हम क्या रख सकते हैं 1/a dt। तो ये 1/a dt आ गया। और यहाँ पे a tan स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हैं हम t स्क्वायर, और यहाँ प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा 1/b tan इनवर्स क्या हो जाएगा x/a, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस c। अच्छा, ये मैंने कैसे लिखा? नॉर्मल जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का, वो होता है हमारे पास क्या 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है। बस x की जगह क्या है t है, और a की जगह क्या है b है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/b tan इनवर्स t/b प्लस c समथिंग, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? चलिए, अब t की जगह हमारे पास क्या था a tan x था, t की जगह क्या था a tan x, तो उसको रख देते हैं भाई tan इनवर्स ब्रैकेट में a/b tan x। यहाँ तक कोई इश्यूज? अब इनको कंपेयर कराइए, कंपेयर कराएंगे तो ए बी इज नथिंग इज 12, a/b इज नथिंग इज कितना आ जाएगा 3। तो देखिए, चाहे तो आप एक की वैल्यू दूसरे में पुट करके फाइनल आंसर फाइंड करिए, या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि कोई दो नंबर ऐसे देखिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो 12 हो, और मतलब डिवीजन क्या हो 3 हो। तो मेरे अकॉर्डिंग वो आपका 6 and 2 बन सकता है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब बस ये है कि ए किसको चूज किया जाए, बी किसको चूज किया जाए। तो यहाँ से देखिए ए क्या है, अगर आप 3 लाना है तो ए को मतलब ऊपर होना पड़ेगा, 6 को ऊपर होना पड़ेगा। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 6, और बी कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपके पास क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है 6 है, दैट इज 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 विच इज 40। तो फाइनल आंसर इज 40। तो आपने देखा कितनी इजी वे में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। की पॉइंट मैंने आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम बताया था। अदरवाइज आप क्या करेंगे, ये फाइनल आंसर निकालने के बाद आप इसका क्या मैक्सिमम एंड मिनिमम, आप इसको कोई फंक्शन मानेंगे बाई केस खुद, फिर डेरिवेटिव करेंगे। वो नहीं, वो मेथड से आपको अवॉइड करना है। नहीं, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए, उसके थ्रू आप जाइए और अपने फाइनल आंसर को पाइए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस टाइप की वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर रही हैं और आपके जे में तैयारी में कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।